Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मिका एंड जैज़ लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि जैज़ मेरी गोदी में सर रख के सो जाती है और मुझे कह रही होती है कि जान प्लीज़ मुझसे बातें करो ना। तो मैं ऐसे जैज़ से बातें कर ही रही होती हूँ कि मुझे ऐसे एहसास होता है कि वो सो गई है। तो मैं उसके फोरहेड पे किसी करती हूँ करके मैं बोलती हूँ क्या यार बच्ची है, सो भी गई और मैं कब से बोल रही हूँ। तो मैं ऐसे बोल के स्माइल करती हूँ और फिर मैं भी ऐसे बेड के साथ सर लगाती हूँ और मुझे भी नींद आ जाती है। तो मैं ऐसे आधे घंटे तक सोती रहती हूँ। उसके बाद मेरी आँख खुलती है, मैं देखती हूँ कि जैज़ जो है मेरी गोदी में ऐसे ही अभी तक सोई हुई है। तो मैं बोलती हूँ जान, ओ मेरा बच्चा ओए कितना सोगी, उठो ना। क्या जान, रात को भी तो सोई थी ना, अभी भी सो रही हो। बाबू उठो ना, आज तुमको जाना है ना। हाँ उठो बेबी। मैं ऐसे बोल रही होती हूँ। तो वो जैज़ जो होती है ऐसे उठती है, मेरी तरफ देखती है, कहती जान मैं तो कब से जाग रही हूँ ना। मैं बोलती हूँ अच्छा जी जाग रही हो, तो क्यों लेटी होती हूँ, उठ जाना था ना। तो जैज़ बोलती है तुम्हारी गोदी में इतना सुकून आ रहा था कि उठने को दिल ही नहीं करा। तो मैं कहती हूँ हाँ कुछ भी जान। तो जैज़ कहती है हाँ ना जान कुछ भी। मेरा बाबू इतना क्यूट क्यों हो यार तुम। मैं बोलती हूँ अच्छा जी मुझे तो तुम क्यूट लगती हो। तो जैज़ हंसती है और फिर उसके बाद वो मेरी शोल्डर पे आ जाती है ऐसे सर रख के और मुझे ऐसे हक करके बैठी होती है। मैं बोलती हूँ जान क्या हुआ, इतना लो क्यों फील कर रही हो। हाँ चलो उठो शाबाश फ्रेश हो जाओ। तो जैज़ बोलती है नहीं जान बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने को, बस तुम्हारे पास रहना है। मैं बोलती हूँ जान आई नो तुम्हें कैसी फ़ील हो रहा है, मुझे भी सेम फील हो रहा है ना बाबू, बट ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ तुमने आज जाना है, ढेर सारी पैकिंग करनी है, थोड़ी सी साथ में मस्ती करनी है, थोड़ी देर तुम मम्मा के पास बैठ जाओ, पापा के पास बैठ जाओ। हाँ वो सब भी तो तुम्हें बहुत मिस करेंगे ना। तो जैज़ बोलती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं बोलती हूँ बाबू देखो हमें तो बस कुछ देर के लिए अलग होना पड़ेगा ना, पर तुम मम्मी पापा से तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए सेपरेट होगी। तो जाओ वो तुम्हें मिस करते हैं ना, उनके पास थोड़ी देर बैठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो जैज़ बोलती है जान अभी तो खा के सोया है ना, ब्रेकफास्ट अभी तो करा है। मैं बोलती हूँ हाँ ना बाबू अभी करा है, बट अभी बनाना स्टार्ट करूँगी तो टाइम लगेगा ना, फिर तुमको भूख लग जाती है जल्दी से, इसलिए मैं जल्दी से बना लूँगी। तो जैज़ बोलती है नहीं बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे नहीं जाना। मैं बोलती हूँ बाबू प्लीज़ नौटंकी नहीं करते, मम्मी पापा के पास जाओ थोड़ी देर उनके पास बैठ जाओ। हाँ तो जैज़ ऐसे उठती है, कहती है अच्छा चलो पहले हगी दो। तो मैं फिर कहती हूँ अच्छा आ जाओ मेरे पास, ओ मेरा बच्चा आ जाओ जल्दी से। तो उसके बाद जो है जैसे मेरे पास आ जाती है, मुझे ज़ोर से हग कर लेती है। उसके बाद मैं उसे फुल टाइटली वाला हग करती हूँ, फिर उसको किसी करती हूँ करके। मैं बोलती हूँ चलो बहुत हो गया, चलो उठो शाबाश मेरी नौटंकी क्वीन, चलो जाओ मम्मी के पास। तो बोलती है अच्छा ठीक है पहले मुझे वॉशरूम ले जाओ। मैं बोलती हूँ अरे बच्चा हो तुम कुछ छोटा सा, चलो हो जाओ वॉशरूम। कहती अरे बच्चा ही हूँ मैं, बोला ना तुमसे दूर नहीं जाना, वॉशरूम भी तुम मेरे साथ चलोगी, चलो मेरे साथ। बोलती हूँ हद है जान, अच्छा ठीक है चलो उठो आओ चलते हैं। तो ऐसे बोल के जैस को मैं हाथ देती हूँ, जैस मेरे हाथों में हाथ डाल के वॉशरूम में हम दोनों साथ जाते हैं। फिर और वो फिर फेस फ्रेश करती है और फिर मैं भी फेस फ्रेश करती हूँ। तो उसके बाद मेरा फेस ऐसे गीला होता है, मैंने अभी वॉश करा होता है। तो जैस पता है क्या करती है, टॉवल लेती है और अपने हाथ से मेरा फेस साफ़ कर रही होती है। तो बोलती है आय हाय उफ क्या जान मारोगे क्या, इतना प्यार। हाँ सही है जान सही है, चलो दूर जाने के डर से आपको हमसे प्यार तो हुआ। तो जैस बोलती है क्या यार तुम्हें एकदम तुमसे प्यार नहीं करती, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ ना जॉन मेरा बच्चा, हाँ मुझे पता है मेरा बच्चा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ अच्छा चलो इधर दिखाओ टावल, अपना फेस भी साफ़ करो। हाँ तो मैं ऐसे बोल के उसे टावल लेती हूँ और अपनी जान का फेस भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं टॉवल साइड पे खड़ाती हूँ और अपनी जान का हाथ पकड़ के बाहर आ जाती हूँ। और फिर हम दोनों दरवाजे के पास पहुँचते हैं और फिर मैं उसको किस करती हूँ फोरहेड पे करके। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है अब जाओ मम्मा के पास। तो जैज़ बोलती है तुम्हें भी तो किचन में जाना है ना, तो यहाँ से तो साथ में चलो। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, अच्छा इधर आओ। जैज़ बोलती है क्या, तो मैं उसके लिप्स पे किसी करती हूँ और करके मैं बोलती हूँ बाहर किसी नहीं कर सकते ना, इसलिए अभी कर लिया अब चलो। तो फिर जैज़ बोलती है अच्छा रुको। मैं बोलती हूँ क्या, जैज़ बोलती है मुझे तो करने दो। तो फिर मैं स्माइल करती हूँ, तो जैज़ होती है मेरे लिप्स पे किसी करती है
क्योंकि ढेर सारी किसी करती है। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के रूम से बाहर निकलते हैं। तो बाहर टीवी लॉन्च में कोई नहीं होता, तो हम दोनों ऐसे हाथों में हाथ डाल के चेस में किचन के बाहर तक मुझे छोड़ते। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है मैं चली जाऊँगी, अब तुम जाओ मम्मा के रूम में। तो बोलती है अच्छा ठीक है हगी दो। मैं बोलती हूँ बाबू कोई देख लेगा ना। तो बोलती है बाबू कोई नहीं है यहाँ पे, हगी दो। तो फिर मैं उसको ऐसे टाइटली वाला हग करती हूँ, बोलती हूँ अच्छा बहुत हो गया अब जाओ, जल्दी से भागो यहाँ से। तो उसके बाद जैज़ जो होती है अपनी मम्मा के रूम में चली जाती है और मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आज मेरी जान जा रही है ना, आज मैं अपनी जान के सब फेवरेट फूड बनाऊँगी। तो ऐसे सोच के मैं किचन में देखती हूँ हर जगह कि मतलब सब चीज़ें हैं ना, तो सारा सामान पड़ा होता है। तो मैं जल्दी से मुझे ये होता है कि यार मैंने आज जान के लिए ना 4-5 डिशेस बनानी है, तो टाइम थोड़ा होता है, काम ज़्यादा करना होता है। तो फिर मैं ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ, सारी सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ, एक तरफ से राइस भिगो के रख देती हूँ, मतलब सारा काम साथ में करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और उस दिन मेरा बैड लक कि मेड भी नहीं होती घर में, तो मतलब मेड चली जाती है छुट्टी लेके, जल्दी से कुछ काम होता है तो सारा काम मुझे अकेले ही करना होता है। मैं जल्दी जल्दी से हाथ चला रही होती हूँ और जैसी होती है वो वहाँ पे अपनी मम्मा के पास लेटी हुई होती है हग करके और बोलती है मम्मा पता है पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अपनी जान को यहाँ अकेले छोड़ के जाते हुए मेरा दिल नहीं कर रहा उसे दूर जाने को। उसकी मम्मा कहती अच्छा जी अब ये तुम्हारी जान कौन है। तो जैज़ फिर हंसने लग जाती है, तो उसकी मम्मा समझ आती है, उसकी मम्मा समझती है कि शायद हमें बोल रही है, अपने घर वालों को जान जान ज़िंदगी बोल रही है, बट उन्हें क्या पता था कि वो मुझे बोल रही है। खैर उसके बाद वो मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है, बहुत ज़्यादा मम्मी को हक कर रही होती है और बोल रही होती है कि मम्मा आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करूँगी जाने के बाद। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ ना बेटा मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी, और तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे जाने के बाद घर में रौनक भी नहीं रहती, और अब तो तुम्हारे जाने के बाद बहू और बेटा भी चला जाएगा, तो बस तुम्हारे पापा और मैं ही रह जाएंगे घर में अकेले। तो जैज़ बोलती है अच्छा तो आप एक काम करें ना, आप भी साथ चलें। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं मैं कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे पापा की हालत। तो जैज़ फिर रोने लग जाती है, कहती है मम्मा मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा से मिल के आती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि अभी मत जाओ। तो जैज़ कहती है कि क्यों मम्मा मैं क्यों ना जाऊँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि बस अभी वो सो रहे हैं थोड़ी देर तक चले जाना। तो ऐसे बोलती हैं तो फिर जैज़ मम्मा के पास ऐसे लेटी होती है, मम्मा के साथ बहुत सारी बातें करी होती है और मैं किचन में जल्दी जल्दी सारा हाथ चला रही होती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। खैर मुझे 3 डिशेस साथ में मैं बना रही होती हूँ, कभी यहाँ चम्मच चलाती हूँ तो कभी यहाँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे मतलब अच्छा लग रहा होता है काम करके, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लग रही होती है, बट मैं अपनी जान के लिए वो मेहनत कर रही होती हूँ, अपने क्यूट से बेबी के लिए तो मुझे ज़रा सा भी थकावट का एहसास नहीं होता और मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही होती हूँ। तभी जैज़ जो होती है वो यही सोच रही होती है दूसरी तरफ कि इतना टाइम हो गया अभी तक मेरी जान आई क्यों नहीं, क्या करी है किचन में, इतना टाइम हो गया। तो ऐसे सोचती है और फिर मम्मा को कहती है कि मम्मा मुझे ना पानी पीना है, मैं किचन से पानी लेके आती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा पानी तो ये पड़ा है ना। तो कहती नहीं मम्मा मुझे बहुत ठंडा पानी पीना है, मैं अभी आई। तो ऐसे बहाना करके नीचे आ जाती है किचन में। जब वो नीचे किचन में आती है देखती है मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे टाइटली हग कर लेती है और फिर मेरे नेक पे किस करने लग जाती है। तो मैं ऐसे पीछे टर्न होती हूँ और बोलती हूँ बाबू प्लीज़ जाओ ना, काम करने दो, तंग मत करो मुझे। तो जैज़ ऐसे मेरी बाहों में बाहें डाल देती है और कहती है अच्छा जी क्यों चली जाऊँ, वैसे भी शाम को तो जा रही हूँ ना तुम्हें छोड़ के, अभी कुछ टाइम है तो तुम्हारे साथ स्पेंड करने दो ना। तो मैं बोलती हूँ बाबू देखो तुम्हारे लिए तो काम कर रही हूँ ना, प्लीज़ जाओ मुझे कुकिंग करनी है। तो जैज़ बोलती है अच्छा साथ में करते हैं ना। मैं बोलती हूँ वाह साथ में करते हैं, कोई साथ में नहीं करे, चलो भागो यहाँ से। जैज़ बोलती है हाँ बाबू ये सारा काम तुम अकेले क्यों कर रहे हो, कितना सारा और इतनी सारी चीज़ें बनाने की क्या जरूरत है। हाँ कुछ ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कोई 1-2 डिशेस बनाओ ठीक है। तो मैं बोलती हूँ अरे सब तुम्हारी पसंद का बन रहा है और जो जो तुम्हें पसंद है मैं सब बनाऊँगी, अब बाहर जाओ जल्दी से। तो जैज़ बोलती है देखो बाबू तुम बहुत काम कर रही हो, हाँ मिल के करते हैं, बहुत ज़्यादा काम है और आज तो मेड भी नहीं है ना तो थक जाओगी, तो साथ में करते हैं। मैं बोलती हूँ बाबू प्लीज़ ना जाओ, मैं कर लूँगी ना, और कुछ नहीं होता है जान प्लीज़। तो जैज़ बोलती है ठीक है अगर तुम मुझे यहाँ पे काम नहीं करने दोगे ना तो सच्ची बोल रही हूँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आज मैं भूखी जाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ जान ये क्या ज़िद है, जान तुम्हारे लिए तो बना रही हूँ ना,
बच्चा ज़िद नहीं करते, प्लीज़ जाओ, मुझे कुकिंग करनी है। तो जैज़ बोलती है, बोला ना अगर तुम मुझे यहाँ से भेज दोगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूखा जाऊंगी, पक्का बोल रही हूँ, और वहाँ पे भी कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, बट तुम ज़्यादा काम नहीं करोगी, बस मेरे पास खड़े रहो, ठीक है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैज़ बोलती है नहीं, मैं पास क्यों खड़ी रहूँ, मैं काम करूँगी। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है यार, ये बन रहा है ना, तुम इसमें बस चम्मच हिलाते रहो, ठीक है। तो जैज़ को ऐसे बोल के फिर मैं आटा गूँथने लग जाती हूँ। तो जब मैं आटा गूँध रही होती तो मेरे बाल ऐसे ही मतलब फेस पे आ रहे होते हैं, और ऐसे कि मेरे नेक पे आ रहे होते हैं, और मैं ऐसे इरिटेट हो रही होती हूँ बहुत ज़्यादा, बट मैं पीछे भी तो नहीं कर पाती। तो मैं ऐसे अपने सर को बार बार ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती हूँ कि वो बाल साइड पे हो जाए, बट हो ही नहीं रहे होते यार, बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं। तो तभी मैं कहती हूँ जैज़ सुनो ना, जान इधर आओ ना। तो जैज़ कहती है हाँ बाबू बोलो क्या हुआ। वो बोलती हूँ बच्चा ये बाल साइड पे कर दो ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जैज़ बोलती है अच्छा जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनकी आहो तुम्हें तंग करने का हक मेरा है, ये क्यों तंग कर रहे हैं। तो मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ जान तुम्हारी भी हद है, कुछ भी बोलती हूँ, हाँ साइड पे कर दो ना प्लीज़। तो जैज़ अपने हाथों से ऐसे मेरे बाल साइड पे करती है, और जो बाल मेरे नेक पे होते हैं तो उन्हें साइड पे करने के बजाय वैसे मेरे नेक पे हाथ फेरी होती है। मैं बोलती जान क्या कर रही हो यार, मत करो, बाल साइड पे करने को बोला ना, बस वही करो। जैज़ कहती है हाँ ना जान, वही तो कर रही हूँ, तुम मैं ना रुको ना। तो ऐसे बोल के बाल को ऐसे हाथों में पकड़ती है, और साइड पे करने के बाद मेरे नेक पे ऐसे ऐसे हाथ फेर रही होती है। बोलती है जान मत करो, कैचर लगाओ सही से। तो जैज़ ऐसे मेरे सारे बाल पकड़ के उन पर कैचर लगा देती है, और फिर मेरे नेक पे ऐसे ऐसे हाथ फेरती रहती है। तो मुझे बहुत अजीब सा होता है, बोलती जान मत करो ना यार। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरी टमी में हाथ डालती है, तो मैं बोलती हूँ जानू प्लीज़ छोड़ो। तो जैसे जैसे हाथ पीछे कर लेती है, कहती अच्छा पापा नहीं करती। तो मैं फिर आटा गूँथने लग जाती हूँ। तो जैसे जो होती है फिर जाती है सालन में चम्मच लाती है, बार बार मुझे देख रही होती है। तो उस दिन मैंने ना मतलब कमीज शलवार पहनी होती है, ठीक है। तो मेरी जो कुर्ती होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, और जब मैं किचन में होती हूँ तो मैं दुपट्टा उतार देती हूँ, तो मेरी कुर्ती बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो जैसे जैसे मुझे देख रही होती है और इसके नीचे तक, फिर अचानक से मेरे पास आती है और मेरी टमी में से हाथ डालती है, वो भी शर्ट ऊपर करके, शर्ट के नीचे से, और फुल फील के साथ मेरी नेक पे से किस कर लेती हूँ करके। उफ, मैं बोलती हूँ जान यार प्लीज़ जाओ ना, काम करने दो ना, तंग मत करो। तो जैज़ बोलती है हाँ ना जान, हेल्प कर रही हो ना तुम्हारे काम करने में, साथ में आटा गूँथते हैं ना, मुझे तो आता भी नहीं है, सिखा दो ना। बोलती हूँ जान प्लीज़ जाओ। तो जान बोलती है नहीं, आज तो मैं भी सीखूंगी आटा कैसे गूँथते हैं। तो वो ऐसे बोल के मेरे ऊपर शोल्डर से हाथ रखती है, और ऐसे हाथ नीचे लेके आती है, मेरे बाजुओं को फुल ऐसे टच करती है फील के साथ। उफ, उसका वो टच करना मेरे दिल में ऐसे करंट लगा रहा होता है। उसके बाद मेरे हाथों पे आ जाती है, और उसके बाद मेरे दोनों हाथों को ऐसे अपने हाथों में लेके, और फिर उनके साथ ऐसे 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 आटा गूँथ रही होती है। उफ, उसका वो मुझे टच करना, उफ यार इतने फील के साथ मुझे तो कुछ कुछ हो रहा होता है। मैं बोलती हूँ जान प्लीज़ यार कुछ हो रहा है, छोड़ दो मुझे। तो वो जान कहती है अच्छा जी बताओ क्या हो रहा है। मैं बोलती हूँ बच्चा यार, बच्चा हो ना तुम, बच्चा बन के रहो, तुम मत करो। तो बोलती हाँ ना बच्चा हूँ ना, पर तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ तो वो शैतान तो होऊंगा ना मैं, शैतानी करने दो ना, क्या मसला है आपको। तो मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ क्या मसला है, बहुत बड़ा मसला है, अब छोड़ो मुझे। बट बच्चा मेरा मुझे छोड़ता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे खुद आटा गूंदवा रही होती है, इतना सुकून, फुल बॉडी ऐसे उसकी मेरे साथ टच हो रही होती है। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, उसका वो टच करना, मेरे हाथों में हाथ होना, और हमारा साथ में मिलके आटा गूंदना बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट तभी मुझे याद आता है ओह सालन में तो चमचा हिलाना था ना। मैं फ़ौरन से चीखती हूँ बच्चा यार सालन जल जाएगा, जल्दी से जाओ जल्दी से। तो चैल फ़ौरन से हाथ छोड़ देती है मेरा और भागती है, ऐसे 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 सालन में चमचा हिला रही होती है, कहती शुक्र है जान बच गया। तो मैं बोलती हूँ हद है यार तुम्हारी, बोला था ना काम पे ध्यान दो, बाबू तुम भी ना यार, हद है। चलो शाबाश जाओ वापस से काम करो अपना, तंग मत करो मुझे। तो ऐसे बोल के वो फिर आटा गूंदने लग जाती है, और मैं भी फिर सालन में ऐसे 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 चमचा हिला के फिर वापस आ जाती हूँ। तो जैज़ कहती है
चान हो गया ना, मैं बोलती बाबू प्लीज़ फिर से तंग मत करो, बच्चा जाओ यहाँ से, इरिटेट मत करो, काम कर रही हो ना मैं। तो जैस बोलती है अच्छा मैं इरिटेट करती हूँ, चलो सही से इरिटेट करती हूँ हाँ। तो ऐसे बोल के फिर से मेरे ऐसे टमी में हाथ डाल रही होती है, वो भी शर्ट के नीचे से। उफ, उसका वो मेरी टमी को टच करना और फिर टमी पे ऐसे हाथ फेरना यूँ 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 करके, और फिर हाथ के ऐसे 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 ऊपर लेके जाना। मैं कहती हूँ जान बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं बोलती हूँ क्या हो गया। जैसे कहती क्या क्या बोल रही हो, क्या मतलब क्या हो गया, और फिर बोल रही हो गया, क्या कर रही हो जान, क्या हुआ। तो मैं बोलती हूँ अरे अरे मेरा मतलब आटा आटा गूंद रही थी ना मैं, बाबू हो गया, गूंद लिया बाबू, हो गया हो गया हो गया, हटो 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 पीछे हटो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो मैं ऐसे बोल के जैज़ को अपने पीछे से हटा लेती हूँ और जल्दी से जाके हैंड वॉश करती हूँ। तो जैज़ कहती है चांद तुम भी ना बहुत बड़ी नौटंकी हो, हद है यार, प्यार भी नहीं करने देती। तो मैं कहती हूँ चांद जगह देखी है, अगर गलती से सासू मम्मा नीचे आ गए ना और उन्होंने हमें देख लिया तो बेटा जी भूल जाना फिर हमारा अमेरिका जाना। तो जैज़ बोलती है जान ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मम्मी ऊपर अपने रूम में है ना, वो नहीं आएंगी। तो उसके बाद मैं जो होती हूँ फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, जैज़ मेरी हेल्प करती रहती है, वापस जाती नहीं, मैं इतना बोलती हूँ बाबू मम्मा के पास जाओ, थोड़ी देर उनसे बात करो, उनके पास रहो, बट वो नहीं जाती, कहती बाद में जाऊँगी ना, जाना भी नहीं। तो ऐसे बोल के सारा टाइम मेरे साथ लेके रहती है, जब भी मैं कुकिंग करी होती है मुझे तंग करती है, कभी किसी करती है, कभी चुट्टी काटती है, कभी क्या तो कभी क्या। एक बार तो मेरी मेरी कमर पे इतनी ज़ोर से चूंटी काटती है, तो मैं बोलती हूँ क्या कर रही हो यार, ऐसे बोल के मैं पीछे जैज़ की तरफ टर्न करती हूँ। तो जैज़ ऐसे मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और उसकी सांसें साफ मेरे ऐसे मुंह में जा रही होती हैं। मैं बोलती हूँ चांद प्लीज़ दूर हो जाओ यार, मत करो, तंग मत करो, काम करना है मुझे बहुत। तो जैज़ ऐसे मेरे कमर में हाथ डालते हैं, मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, कहती अच्छा जी काम करना है, हाँ तो चांद काम करो ना, किसने रोका है। मैं बोलती हूँ क्या यार बच्चा, एक तो तुम काम नहीं करने देती, फिर कहती काम करो, जाओ ना यार यहाँ से, प्लीज़ काम करना है। तो जैज़ और ज़्यादा मुझे ऐसे अपने क्लोज खींचते, कहती अच्छा जी काम करना है, चलो मुझे भी काम करना है, हाँ मिल के काम करते हैं। तो वो ऐसे बोल के मेरे करीब आ रही होती है और मेरे नीचे लिप्स पे किस कर लेती है करके, बोलती हूँ बाबू प्लीज़ यार प्लीज़, काम का टाइम है, तब मत करो। तो बोलती है हाँ ना जान, काम ही तो कर रहे हैं। तो वो ऐसे बोल के मुझे ऐसे पीछे करती है और मैं पीछे ऐसे दीवार के साथ लग जाती हूँ, फिर मेरे आगे आ जाती है और मेरी लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसी करने लग जाती है। और उसका वो मुझे इतने प्यार से किसेस करना, उसका वो छूना, उफ, मेरे दिल में भी ऐसे कुछ कुछ हो रहा होता है। तो मैं भी जैज़ को ऐसे फिर पीछे से कमर से उसको पकड़ लेती हूँ। जैज़ बोलती है ये हुई ना बात। उसके बाद में मेरे नीचे से हाथ पे ऐसे हाथ फिरते 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 ऐसे ऊपर आती है मेरे शोल्डर पे, और फिर ऐसे 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 मेरी शर्ट के पास ऐसे शर्ट को थोड़ा सा साइड पे करके उस पर किसी कर लेती है, और फिर किसी करते 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 ऐसे नेक पे आ जाती है और फिर नेक पे बहुत ज़्यादा किसी करती है, और फिर ऐसे नीचे 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 थोड़ा सा नीचे किस करते 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 मेरी टमी पे आके रुक जाती है, मेरी शर्ट ऊपर करके टमी पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। हाय उसका वो टमी पे किस करना, उफ, वो टमी को टच करना, टमी पे ऐसे 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 फिंगर्स फेरना, उफ कमाल, बहुत सुकून मिल रहा होता है बहुत ज़्यादा। और मैं भी अब जैज़ को बिल्कुल नहीं रोक रही होती, जैसे मैं खुद चाहती हूँ कि हाँ जान जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारी ऐसा कुछ हो जाता है। तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है, उसके बाद फिर से ऐसे ऊपर आ जाती है और मेरे ऐसे चेस्ट पे ऐसे हाथ फेर रही होती है और किसेस कर रही होती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है, बट मैं बोलती हूँ चांद प्लीज़ यार बाबू हम किचन में आना, कोई देख लेगा, प्लीज़ मत करो। तो वो बच्चा ज़रा कुछ बात नहीं सुनती, मुझे ऐसे पलट के ज़ोर से दीवार के साथ उल्टा करके लगा देती है, और फिर पीछे से मेरी नेक पे किसेस करती है, बाल को ऐसे। पर जैज़ कहते हैं चांद कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, हाँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बोल के मेरी लिप्स पे किस कर लेती है और मैं भी फिर उसको किसेस कर रहे होती हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं, ऐसे उसकी सांसों को मैं फुल महसूस कर पा रही होती हूँ, उसकी फुल बॉडी को मैं महसूस कर पा रही होती हूँ, उसकी बॉडी की वो जो गर्मी होती है उसको महसूस कर पा रही होती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। उसके बाद मैं भी
मैं भी जैज़ को ऐसे पकड़ के ज़ोर से तैयार सा लगाती हूँ और फिर मैं भी ऐसे उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती हूँ। मैं बोलती हूँ बहुत शौक है ना नेक पे बाइट करने का। हाँ मतलब क्यूट बच्चा, मैं तुम्हें बताती हूँ बाइट करते कैसे हैं। तो ऐसे बोल के फिर मैं उसके नेक पे ज़ोर से बाइट करती हूँ। जैज़ बोलती है, मैं बोलती हूँ हाँ हाँ आया मज़ा। मुझे भी ऐसे ही होता है, तो ऐसे बोल के मैं और ज़्यादा बाइट करने लग जाती हूँ ज़ोर ज़ोर से। तो मेरी हर बाइट पे जैज़ के वो करना, उफ, उसके मुँह से वो आवाज़ निकलते ही ऐसे लगता है जैसे उफ, एक अलग सी दुनिया में मैं आ गई हूँ। बहुत सुकून मिलता है। जिसके बाद मैं उसको बहुत ज़्यादा नेक पे किसेस कर रही होती हूँ। हम दोनों बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं कि एक दूसरे से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा होता। बट तभी हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ किसी की कदमों की आवाज़ आ रही होती है, चलने की, जैसे कोई चल के आ रहा है हम लोग की तरफ। तो मैं फ़ौरन से डर जाती हूँ और मैं ऐसे ही पीछे हो जाती हूँ। तो जैसे बोलते जान क्या हुआ, इधर आओ ना, तो ऐसे बोल के मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे अपनी तरफ खींचती है। मैं फिर से पीछे हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ जान कोई आ रहा है, जल्दी से ठीक हो जाओ, अपना हुलिया सही करो। तो ऐसे बोलते हैं फिर मैं खुद को अपना हुलिया भी सही कर लेती हूँ जल्दी से। और मैं फिर किचन में ऐसे काम करने की एक्टिंग करती हूँ और जैज़ मेरी हेल्प करवाने की एक्टिंग करती है। तो वो ऐसे ही फ़ौरन से अचानक से मतलब मेरे किचन में मेरी सास आ जाती है और बोलती है कि बेटा क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो हम दोनों ऐसे ज़ोर से डर जाते हैं। मैं पीछे टर्न होती हूँ और मैं बोलती हूँ जी मम्मी जी आप किचन में, आपको कुछ चाहिए था। तो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो जैज़ को देखने आई थी, पानी पीने आई फिर वापस ऊपर आई नहीं, मैंने सोचा चलो देख के आती हूँ। तो जैज़ बोलती है हाँ मम्मी वो मैं पानी पीने आई थी ना, तो इन्हें देखे ना सारा काम अकेले ही कर रही थी, मेड भी नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो मैं बोलती हूँ हाँ मम्मी जी मैंने इसे बोला मेरी हेल्प ना करो, बट सुनती कहाँ है, इसको तो मज़ा आता है ना मेरी हेल्प करने में। तो जैज़ मेरी तरफ देखती है, स्माइल करती है, कहती है अच्छा जी आपको मज़ा नहीं आता जब मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो मैं फिर हंसने लग जाती हूँ। तो मैं मम्मी जी को कहती हूँ मम्मी जी आपको कुछ चाहिए। वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं बस वापस अपने रूम में जा रही हूँ। तो वो चली जाती है। मैं जैज़ को बोलती हूँ जल्दी से भागो मम्मी जी के पास, जल्दी 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 जाओ। बोलती है जान अब क्या हो गया, अब तो मम्मा को पता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो अब मुझे नहीं जाना। मैं बोलती हूँ बाबू प्लीज़ जाओ, अच्छा नहीं लगता यार, वो खुद आई थी तुम्हें यहाँ ढूंढते ढूंढते, जाओ। और वैसे भी सारा काम हो गया, थोड़ी देर में मैं खुद आ जाऊँगी आप लोग को खाने के लिए बनाने के लिए, अब जाओ। तो जैज़ बोलती है अरे यार समझती नहीं हो, बस मुझे नहीं जाना, बस नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं बोलती हूँ बच्चा प्लीज़ कभी मेरी बात में मान जाया करो, जाओ। तो जैज़ बोलती है अच्छा जी तुम्हारी बात नहीं मानती, मैं हर बात तो मानती हूँ। मैं बोलती हूँ अच्छा जी मेरा बाबू मेरी हर बात मानता है, चलो मेरी बात मानो जल्दी से जाओ। तो जैज़ कहती है हाँ ठीक है, बट एक शर्त है मेरी। मैं बोलती हूँ अच्छा जी वो क्या। तो बोलती है जाने से पहले फिर से एक राउंड हो जाए। मैं बोलती हूँ अरे राउंड की बच्ची मुंह पे लगाऊंगी, चलो भागो यहाँ से। जैज़ बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट एक लिप किस। मैं बोलती हूँ बाबू प्लीज़। जैज़ बोलती है प्लीज़ जान जस्ट एक लिप किस, हाँ उसमें क्या होता है, छोटी सी बस। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है बस छोटी सी, हाँ। तो ऐसे बोल के फिर मैं अनु को ऐसे टच करती हूँ, उसकी गर्दन में ऐसे हाथ डालती हूँ, फिर उसको लिप पे किस कर लेती हूँ। तो अनु जो होती है फिर वो भी मुझे किस कर रही होती है। तो हम दोनों फिर से एक दूसरे से खो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। छोटी सी किस के नाम पे हम 5-10 मिनट बस लिप किस ही करते रहते हैं। उसके बाद मुझे अचानक से होश आता है शिट मैं क्या करूँ। मैं ऐसे जैज़ को खुद से दूर करती हूँ, बोलती हूँ जान बस बहुत हो गया बच्चा, भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ मम्मा के पास। तो बोलती है अच्छा ठीक है जान जा रही हूँ, ऐसे बोल के जाने लगती है। तो मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, कहती मुझे पता था तुम मुझे नहीं जाने दोगी नौटंकी। ऐसे बोल के पीछे टर्न होती है। मैं बोलती है अरे नहीं रुको वो तुम्हारी लिपस्टिक फैल रही है। तो ऐसे बोल के मैं उसकी लिप्स से लिपस्टिक साफ़ करती हूँ। जैसे बोलती है हद है जान, मैं खुश हो गई थी कि शायद तुम मुझे रोकोगी कि मत जाओ, बट नहीं, तुम्हें तो मुझे भगाना ही था ना, ठीक है जा रही हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ जान जल्दी से भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ, गुड गर्ल। तो जैज़ फिर वहाँ से चली जाती है और फिर मैं भी अपनी कुकिंग करने लग जाती हूँ। सो गाइस हम दोनों ने बहुत बहुत क्यूट मोमेंट्स साथ में गुजारे होते हैं। जब से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को हमने एक्सेप्ट करा होता है, तब से हम एक दूसरे से दूर कभी गए ही नहीं होते। सो ये हमारा फर्स्ट टाइम होता है जब हम एक दूसरे से दूर होने वाले होते हैं, तो बहुत डर लग रहा होता है। वैसे कुकिंग करते करते जैज़ के बारे में सोच रही होती हूँ, मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल होती है कि ये सोच के कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, हाँ, और दूर जाने के नाम से कितना डर जाती है वो, और मेरा भी यही हाल होता है। और फिर मुझे याद आता है कि शिट मैं तो भूल ही गई, जैज़ के जाने में तो कुछ ही घंटे बाकी हैं, उसे तो जाना है ना। तो सोच के मेरी आंखें नम हो जाती हैं, आँखों से पानी आने लग जाता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सो गाइस आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से बहुत प्यार करते हो और आपको उससे दूर होना पड़ जाए।
ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस कुछ टाइम के लिए। उस कुछ टाइम में भी वो जो तड़प होती है ना, बहुत बुरी चीज़ होती है यार, बहुत दर्द होता है। खैर, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ हुआ है तो आप ऑफ कोर्स अच्छे से समझ रहे होंगे इनका दर्द। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।